जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 की। चूँकि दोस्तों डीपीआई यानी दोस्तों शिक्षा विभाग में चयनित अभ्यर्थी जिनकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और जो अभ्यर्थी रह गए हैं उनके लिए तो 10 अगस्त से पोर्टल फिर से खोला जाएगा। लेकिन जो साथी समय पे डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, हर एक चीज़ को प्रोसेस को जो है 1 बाय 1 कर लिए, अब ऐसे साथियों को नियुक्ति का इंतज़ार है। और सवाल भी थे, बहुत सारे कमेंट थे कि सर नियुक्ति आदेश कब तक जारी होंगे। क्योंकि आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि जो हमारे आयुक्त महोदय अभिषेक सिंह सर, उन्होंने स्पष्ट बोला है, आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि हम एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते कम से कम उन्होंने स्पष्ट बोला कि एक हफ्ते तो लगेंगे। यानी दोस्तों 29 को प्रोग्राम था, तो आप समझ पा रहे हैं कि 5 अगस्त तक आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपलोड कर दिए जाएंगे। क्योंकि आप लोगों की सारी प्रक्रिया हो गई है और ये जो चॉइस फिलिंग की डेट थी दोस्तों 30 जुलाई, वो भी एंड हो चुकी है। आज तो 1 अगस्त 2026 है, तो लगभग आप लोगों की चीज़ें पहले से हो गई हैं। क्योंकि पद भी रिजर्व हो गए थे दोस्तों। जिन जिन पदों पर अतिथि शिक्षक जो रखे जाते हैं ना, उन पदों को रिजर्व कर दिया गया था क्योंकि रेगुलर पोस्टिंग होने वाली करके। तो इस बार उन्हें अतिथि शिक्षक को नहीं दिया गया है। और एक और नया अपडेट, एनआईसी योग्यताधारी होल्ड अभ्यर्थियों के लिए अभी जनजातीय कार्य विभाग वाले थोड़ा वेट करें, मैं आप लोगों के लिए भी चर्चा करने वाला हूँ। तो जो एनआईसी से डिलीट की है ना, ऐसे अभ्यर्थी जो होल्ड हो गए थे, अभी जब भोपाल में चल रहा था डीवी 24 से 26 के बीच में, जिन्होंने एक्सपीरियंस या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जिस प्राइवेट स्कूल या अतिथि में पढ़ा रहे थे स्कूल पे, वो नहीं दिखा पाए थे। जल्दबाजी में कई लोगों का नहीं बन पाया था, तो उन्हें होल्ड कर दिया गया। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जल्द बनवा लें और आपको 3 अगस्त दोस्तों जाना भोपाल, वहाँ पर आपको फिर से निरीक्षण करना है और ये आप पात्र हो जाएंगे। तो अगली जो प्रोसेस चालू होगी 10 अगस्त से, तो उस प्रोसेस में आप शामिल हो जाएंगे और आप लोगों को भी इस महीने के लास्ट वक्त में दोस्तों ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो शिक्षा विभाग चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने नियुक्ति तो 5 अगस्त को मिलने वाली है। ये पूछना कब तक नियुक्ति आदेश आएंगे, तो 5 अगस्त तक नियुक्ति आदेश आपके हर हाल में आ जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। पर अगस्त इसके बाद क्या करोगे नियुक्ति आदेश आने बाद? देखो नियुक्ति आदेश के बाद आपको ये जो मैं परफॉर्मा बता रहा हूँ, इस परफॉर्मा को पूरे फिलअप करके और आपको नियुक्ति लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं दोस्तों जो नियुक्ति आदेश में लगा आपको, उसके लास्ट में ये लिखा रहेगा, आपको जो है समस्त अभिलेखों की मूल प्रति 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ भी आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो आपको दस्तावेज अधिकृत किए जाएंगे, जो डीओ में जाकर के आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तो नियुक्ति आदेश रखेंगे आप लोग, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फिर आपका वही जातीय प्रमाण पत्र जो आप लगाएंगे। ST SC OBC को अनरिजर्व को जरूरत नहीं है, AWS वाले AWS लगाएंगे, फिर वही मूल निवासी मेडिकल वाली 40% वाला लगाएंगे, अतिथि शिक्षक अपना अनुभव लगाएंगे, NOC लगाएंगे गवर्नमेंट वाली अगर कोई आ रहे हैं त्याग पत्र दे करके, और समस्त जो भी आपने MA MSc DLED लगाया वो लगाना है। और 10वें नंबर पे भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसको वैध सर्टिफिकेट लगाना होगा। NCC वाले NCC लगाएंगे और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी जो चयन परीक्षा की अंक सूची उसको लगाना पड़ेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर में नहीं आने के संबंधी घोषणा, मतलब ये दोस्तों ये है आय प्रमाण पत्र। कुछ लोग कह रहे हैं सर आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो पड़ती नहीं है, तो मेरे भैया ज्वाइनिंग के समय पड़ेगी, अभी स्टार्ट में नहीं पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बनवा के रखो सब लोग। और लास्ट में दोस्तों शपथ पत्र नोटराइज्ड है। ये शपथ पत्र क्या होता है मैं भी इसको अभी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी इन सारे डॉक्यूमेंट्स का फिर से परीक्षण करेंगे। ठीक, इसके उपरांत अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन भी ये ज्वाइनिंग के 15 दिन के आपके अंदर दोनों को देना पड़ेगा। तो देखो ज्वाइनिंग से पहले तो आपको मेडिकल देना पड़ेगा फिटनेस, लेकिन जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना, पुलिस वेरिफिकेशन ये भी लगेगा, आप इसको ही बनवा लें। तो इन सारी चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली। अब मैं आपको शपथ पत्र बताने वाला हूँ दोस्तों, शपथ पत्र क्या होता है, कौन सा बनवाना है नोटराइज्ड। साथियों ये है शपथ पत्र एफिडेविट। यहाँ पर आपके एक फ़ोटो लगाना है, नाम, आयु, पुत्र पत्नी जो भी हैं, निवास, और मैं शपथ पूर्वक कथन करता या करती हूँ कि मेरा चयन प्राथमिक शिक्षक के पद पर हुआ है। ये सारी चीज़ लिख करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ शपथ ग्रहीता, ये सारी चीज़ एफिडेविट के रूप में बनेगी। ठीक है, स्टाम्प पेपर पे। तो ये सारी चीज़ आप करवा लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। तो ये है DPI वालों के लिए मैंने जो आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ समझा दिया। ये ज्वाइनिंग के बाद की प्रोसेस आपको क्या करना है। तो नियुक्ति आदेश के लिए 5 अगस्त तक
वेट करो आप लोग, सभी को नियुक्ति आदेश मिलने वाले हैं और 5 अगस्त के बाद फिर आपको, लेकिन अभी से सारे डॉक्यूमेंट ओके रखो। जैसे आदेश आया तत्काल आपको स्कूल जाना, मतलब जिला में जाना, जिला में आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहाँ से फिर आपको पदस्थापना स्थल के लिए कारमुक्त कर दिया जाएगा दोस्तों। ये प्रॉब्लम थी आप लोगों की, तो मैंने पूरी चीज़ बता ही दिया है दोस्तों। फ़ोटो वगैरह बनवा लीजिए, बैंक अकाउंट नहीं तो बढ़िया सा बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है, और उसको बाद में सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना, और एटीएम वगैरह चेक सब बनवा लो, जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप नौकरी में होगा तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन बैंक अकाउंट तो जरूरी है, इसकी पासबुक लगेगी, तब तो आपको अभी सैलरी मिलेगी। जो एम्प्लॉय आईडी बननी है आप लोगों की, अभी टीचर आईडी बननी है, ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोगों का भी बनने वाला है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। लेकिन दोस्तों इसके पहले मैं एक चीज़ और है, जनजातीय कार्य विभाग के अभ्यर्थियों की जानकारी दे देता हूँ। अब जनजातीय कार्य विभाग अभ्यर्थी बहुत ध्यान से वीडियो को देखना। यह जो विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक हैं, तो देखिए विज्ञान प्रयोगशाला शिक्षक जो चयनित हुए हैं उनकी प्रोसीजर आज लास्ट डेट है, और जो समान शिक्षक हैं उनकी भी आज लास्ट डेट है दोस्तों, प्रोफाइल पंजीयन की, दस्तावेज अपलोड की और साला विकल्प चयन, जिला विकल्प चयन करने के, वो भी शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा कोई ना मौका मिलेगा दोस्तों, अंतिम मौका है, अंतिम समय है, और दोस्तों अगर इस बार आप चूके दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, आप 1 मिनट आपको टाइमलाइन दिखा। साथियों अब देखिए जरा जनजातीय कार्य विभाग ट्राइबल वालों के लिए, जनजातीय विभाग में 2 प्रकार की पोस्ट में वैकेंसी मतलब फिलअप की जा रही है। एक तो प्राथमिक शिक्षक सामान्य और एक प्राथमिक शिक्षक विज्ञान यानी लैब टीचर, जो प्रयोगशाला के कार्य पर जो है पद पर जाएंगे और कार्य करेंगे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में। तो बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर हैं वो तो प्राइमरी स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी, लेकिन जो विज्ञान शिक्षक हैं या जो लैब टीचर, इनकी पोस्टिंग प्राइमरी स्कूल में नहीं होगी, इनकी पोस्टिंग होगी पीएम श्री स्कूल में, संदीपनी विद्यालय में, एक्सीलेंस स्कूल में। 1 मिनट, हाँ, इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? एक्सीलेंस स्कूल में। इनकी पोस्टिंग हो सकती है हायर सेकेंडरी स्कूल में, इनकी पोस्टिंग हो सकती है हाई स्कूल में दोस्तों। तो आप समझ पा रहे हैं आप लोग, 5-6 प्रकार के स्कूल बता दिया, पीएम श्री, संदीपनी विद्यालय, एक्सीलेंस, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल। तो ऐसी 4-5-6 जो स्कूल मैंने बताया, इन पर आप लोगों की पोस्टिंग की जाएगी। तो बड़े स्कूल में आप लोग जाने वाले हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो लैब है उसको आप संभालने वाले हैं। चूँकि पीएम श्री की बात करूँ तो मेरे स्कूल में भी मैंने देखा बहुत हाईटेक जो है लैब बन रही हैं, बन चुकी हैं बहुत सारे विद्यालयों में, और बहुत सुसज्जित व्यवस्थित, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप जाएं तो अच्छा ही काम करें। साथियों मैं बात करूं आप लोगों से, आज समान अभ्यर्थी और जो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अभ्यर्थी हैं दोस्तों, आज लास्ट डेट है। आज आपको पता है 1 अगस्त है, और आज प्रोफाइल पंजीयन, जिला विकल्प, दस्तावेज अपलोड करने की आखिरी तारीख है। आज 1 तारीख को ये सब काम हो जाएगा, तो कल आपको जिला आवंटित कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा जिला मिला दोस्तों। और दूसरी चीज़, आपको वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी कल पता चल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन 3 अगस्त को होना है या 4 अगस्त को होना है या 5 अगस्त को होना है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी चीज़ें को आज कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि शाम को 6 बजे तक 7 बजे तक चीज़ें होंगी, फिर सर्वर इशू हो जाता है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। इसलिए सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले जा कर के प्रोफाइल पंजीयन करो, जिला विकल्प चयन करो और अपने दस्तावेज पॉइंट बाय पॉइंट व्यू करके देख लेना। मतलब बोलूँ तो सीधी बात, 12वीं की मार्कशीट अपलोड किया आपने तो उसको व्यू करके देख लो, रोल नंबर चेक करके, रोल नंबर सही क्या, सब कुछ सही होना चाहिए। अब कई लोगों को दिन गलती हो रही है, 12वीं निकाले हैं 2015 में और डाल रहे हैं 2016। अब कहना सर कियोस्क वाले से गलती हो गई। अरे कियोस्क की गलती क्यों मानी जाएगी? गलती तो तुम्हारी होगी ना। फिर वही 7.7 कंडिका वाली कहानी कर दिए, सर हमसे नहीं हुई, वो जानबूझ के वो कियोस्क वाला ने टिक कर दिया। तुम फार्म भर रहे हो, तुम अपना फार्म चेक नहीं कर सकते, रिसिप्ट क्या क्या भर रहा है। इससे मैं बार बार आगाह किया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख लिख के डाला हूँ कि गलत जानकारी मत देना, वरना बाहर हो जाओगे, अपात्र लिस्ट में नाम चला जाएगा, फिर परेशान होते रहोगे। क्या करें सर, भोपाल जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर तुम्हारी कोई ना सुनने वाला, उस समय तुम कम ही रहोगे। इसलिए मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप अपना फॉर्म आसानी, पहले पेमेंट होने से पहले पूरा चेक कर लेना, फिर अंत में पेमेंट करवाना, और पूरे डॉक्यूमेंट को व्यू को देख लेना कि वाकई में 12वीं जगह 12वीं अपलोड है, डीलेट की जगह डीलेट अपलोड है नहीं है। और आपके जो अतिथि शिक्षक के डाइस कोड देखना, वहाँ पे डाइस कोड भी मांगा जा रहा है, स्कूल का नेम, डाइस का कोड, डाइस कोड सही से भरना। दूसरी चीज़,
जो भी वहाँ पर परसेंटेज मांग रहे हैं डीएलएड के, तो वहाँ पर थ्योरी मार्क्स प्लस जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वो दोनों जुड़ कर के ही भरेंगे। कई लोग थ्योरी अकेले भर दिए हैं। अब देखो दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे चीज़ों के लिए यार मैं बार बार समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है, ना मानो। आपको बाहर होना है तो होइए बाहर, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ इतनी चीज़ बोल सकते हैं कि जो सही है उसके लिए हम आपको चेतना दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको शौक ही है कि भाई टीचर नहीं बनना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बात हो गई। अब मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ तो हो गई आप लोगों की। अब आज 1 अगस्त है, ये एंड हो जाएगा। कल 2 अगस्त को जब डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा ज़िला मिला। और तीसरी चीज़ कल मिलने वाला दोस्तों आपको शेड्यूल काय का, डीवी का, वेरिफिकेशन का, कि आपको एसी कार्यालय, असिस्टेंट कमिश्नर, बोलूँ तो जिला संयोजक या सहायक आयुक्त कार्यालय जो हर ज़िले में होते हैं, एसी ऑफिस के। कुछ ज़िलों में जनजातीय कार्य विभाग कहते हैं हिंदी में, कलेक्ट्रेट में होता है, और कुछ ज़िलों में स्पेशल उसका अलग से ऑफिस होता है। तो वहाँ पर आपको तय शेड्यूल 3, 4, 5 जिस दिन आपके टाइम उसमें टाइम दिया जाएगा शेड्यूल आपकी प्रोफाइल में, आप उस दिन जा करके अपना वेरिफिकेशन करा करके आएंगे दोस्तों। इसके बाद 1 दिन के बाद 5 तक तो ये काम चलेगा। जस्ट 1 डे आफ्टर 1 डे 7 अगस्त को दोस्तों आपकी पात्र की सूची जारी कर दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, देख पा रहे हैं। भौतिक सत्यापन हुआ है आपका ये 3 से 5। अब देखो आपका पात्र की सूची कब आने वाली है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे, ये देखो जिला आवंटन दस्तावेज सत्यापन सारणी 2 अगस्त को, पात्र की सूची 7-8 को। तो जैसे ही 5 को ये हुआ तो 1 दिन बाद 7 तारीख को आपको इसकी सूची जाएगी 7-8 को। और इसकी सूची आने के बाद आपको 9, 10 2 दिन वेट करना है, 11, 12 इन दोनों दिन में फिर आपको क्या करना है, स्कूल चॉइस फिलिंग। और इसमें बहुत शांति से सावधानीपूर्वक लोकेशन बेस अपने पास के स्कूल चुनना है। और दोस्तों जब 2 दिन में ये हो जाएगा तो आपके पास फिर 13, 14, 15 आई होप 3 दिन में आप लोगों की नियुक्ति आदेश होने की प्रबल संभावना है। फिर भी हम प्रयास करेंगे आयुक्त सर से मिलकर, क्योंकि लास्ट टाइम हमने आयुक्त सर से मिला था तो उन्होंने हमसे वादा किया है, कमिटमेंट किया है कि बोले हम तुम्हें 15 अगस्त के पहले ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जो सर हैं तरुण राठी सर, उनका धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम तो लोग जो है जाइए, हम शेड्यूल जारी कर देंगे। और आई होप मैंने भरोसा किया उन पर। तुरंत तो नहीं हो पाया था उस दिन, लेकिन दूसरे दिन पूरा का पूरा उन्होंने शेड्यूल जारी करवाया मेरे सामने। उन्होंने MP ऑनलाइन को फ़ोन लगाया, उन्होंने चौबे सर को फ़ोन लगाया, ठीक है, उन्होंने जैन सर को फ़ोन लगाया, और हमारी कंप्लेंट जो थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया। तो अच्छा रहा, सर सुने सबकी, और उन्होंने बोल दिया था कि आप बिल्कुल जाइए, 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर ने जो कमिटमेंट किया है निश्चित तौर पर जो है अब आप लोगों की सूची जारी कर दी जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ है। और किसी को डाउट कमेंट हो तो इंस्टाग्राम ID दी गई, इसे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जिन साथियों मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।